अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में आवर टीम का एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस पेज पे अपनी वेबसाइट के टीम मेंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड और स्लाइडर शो कर सकते हैं। और फिर अगर उस पेज को हम अपनी वेबसाइट के मेन्यू में डिस्प्ले करना चाहें तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिनमें उन वेबसाइट्स की आवर टीम का पेज मेन्यू में डिस्प्ले हो रहा होता है और कोई भी यूजर उस आवर टीम के मेन्यू पे क्लिक करके उस वेबसाइट के टीम मेंबर्स को देख सकता है। तो इसी तरह का एक मेन्यू का ऑप्शन हम अपनी वेबसाइट में आज क्रिएट करेंगे और इस तरह का आवर टीम का पेज क्रिएट करने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है WP टीम शोकेस एंड स्लाइडर। हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जाते हैं और यहाँ पे प्लगइन में ऐड न्यू के ऑप्शंस को यूज करके WP टीम शोकेस एंड स्लाइडर के प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास WP टीम शोकेस एंड स्लाइडर का प्लगइन शो हो रहा है। मैं इस इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके इस प्लगइन को इंस्टॉल कर, आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं इस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक टीम शोकेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टीम शोकेस का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास राइट साइड में टीम शोकेस का एक सेक्शन पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमारी वेबसाइट के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होती है और यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू मेंबर का एक ऑप्शन है। और अगर आप यहाँ पे देखें टीम शोकेस के नीचे भी हमारे पास ऐड न्यू मेंबर का एक ऑप्शन है। मीन्स हम इस ऐड न्यू मेंबर के ऑप्शंस को यूज करके हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एक न्यू मेंबर ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास हाउ इट वर्क्स का ऑप्शन है, कैटेगरी का है और हायरार्की के ऑप्शंस हैं। हम इस प्लगइन में सिर्फ ऐड न्यू मेंबर और हाउ इट वर्क्स के फंक्शंस को यूज करेंगे और एक आवर टीम की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है और मैं यहाँ पे अपने टीम मेंबर का नाम लिखता हूँ, डॉक्टर अशरफ, और यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ से इस डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अपने इस मेंबर के बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो मैं अभी आपको समझाने के लिए डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो अपने इस टीम मेंबर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है मेंबर डिपार्टमेंट, मीन्स कि यहाँ पे अपने डॉक्टर अशरफ के डिपार्टमेंट की डिटेल देंगे और उसका देने का तरीका क्या है कि हम लिखते हैं डिपार्टमेंट कॉलन और फिर जो डिपार्टमेंट होगा। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ मैनेजमेंट साइंसेस। ओके, इसी तरह डेजिग्नेशन, मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखता हूँ कॉलन डाल के और फिर मैं उसके आगे डेजिग्नेशन लिखूंगा। और इसी तरह स्किल्स, मैं यहाँ पे स्किल्स लिख के फिर कॉलन और आगे स्किल्स लिख दूंगा। इसी तरह मेंबर एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से 8 इयर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सोशल डिटेल का है। अगर इस यूज़र का कोई सोशल मीडिया का पेज है तो उसका यूआरएल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। हमारे पास फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन और ट्विटर के ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल का लिंक देता हूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर थोड़ा ऊपर देखूँ राइट साइड में मेरे पास फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पर इस मेंबर की फीचर्ड इमेज सेट कर सकता हूँ। ये फीचर्ड इमेज है, मीडिया लाइब्रेरी में मेरे पास है, तो मैं यहाँ से इसे सेट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे टीम शॉप पे क्लिक करके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि एक मेंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अगर मैंने नेक्स्ट मेंबर ऐड करना है तो ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से उसका नाम लिखकर फर्दर डिटेल प्रोवाइड करके उसे ऐड कर लूँगा। मैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर सुहेल ताहिर को ऐड करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट देता हूँ। इसी तरह इनकी डिटेल प्रोवाइड करूँगा। और अगर कोई सोशल मीडिया का पेज है तो वो यहाँ से उसका लिंक दे दूँगा। और इसी तरह अगर ट्विटर का देना तो यहाँ पे मैं ट्विटर लिख सकता हूँ, ट्विटर, और फिर ऊपर फीचर इमेज सेट कर देता हूँ और फिर इसको यहाँ पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देता हूँ।
और मैं यहाँ ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करके एक और मेंबर ऐड करता हूँ, डॉक्टर सदीक अली। यहाँ पे डमी टेक्स्ट और फिर इसी तरह डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करके और यहाँ पे मेंबर का फेसबुक लिंक और यहाँ से फीचर में सेट कर लेता हूँ और फिर से पब्लिश कर देता हूँ। इसी तरह मैं ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करके फोर्थ मेंबर भी ऐड कर लेता हूँ, डॉक्टर हबीब। और यहाँ पे इस मेंबर की डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, लेट्स से मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन में एसोसिएट प्रोफेसर लिख देता हूँ और स्किल्स लिख देता हूँ एक्सपीरियंस 10 इयर्स और इसी तरह फेसबुक का लिंक भी दे देता हूँ और यहाँ फीचर इमेज भी सेट कर देता हूँ और फिर पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा टीम शोकेस पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास 4 मेंबर्स की लिस्ट शो हो रही है और अब मैं इस हाउ इट वर्क्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले शॉर्ट कोड शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैंने अपने टीम मेंबर्स को शोकेस ग्रिड में शो करना है तो मैं ये वाला शॉर्ट कोड यूज़ करूँगा। अगर मैंने अपने टीम मेंबर्स को स्लाइडर की फॉर्म में शो करना है तो फिर मैं ये वाला शॉर्ट कोड यूज़ करूँगा। तो इस तरह मेरे पास शॉर्ट कोड्स में 2 ऑप्शंस हैं। अगर मैं अपने टीम मेंबर्स को शोकेस ग्रिड में शो करना चाह रहा हूँ तो ऊपर वाला, और अगर मैं स्लाइडर की फॉर्म में शो करना चाह रहा हूँ तो नीचे वाला शॉर्ट कोड यूज़ करूँगा। तो मैं पहले ऊपर वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेजेस में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करके आवर टीम के नाम से एक पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आवर टीम और यहाँ पे क्लिक करके क्लासिक एडिटर में इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ और फिर इस पेज को पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर लेता हूँ। और मैं यहाँ व्यू पेज पे क्लिक करके देखता हूँ कि हमारा ये पेज कैसा शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे आवर टीम के पेज पे टीम मेंबर्स ग्रिड की फॉर्म में शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर पहले 3 मेंबर्स शो हो रहे हैं और नीचे 1 मेंबर शो हो रहा है। और अगर मैंने किसी मेंबर की डिटेल को स्टडी करना है तो मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा या इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह लाइट बॉक्स में ये इमेज ओपन हो जाता है। और मैं देख सकता हूँ कि इस मेंबर का नेम डॉक्टर हबीब है, डेजिग्नेशन एसोसिएट प्रोफेसर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, स्किल्स है और 10 इयर्स एक्सपीरियंस। और नीचे हमारे पास इसके फेसबुक का लिंक शो हो रहा है और इसी तरह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो अगर मैंने इसके फेसबुक पेज को विजिट करना है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे विजिट कर सकता हूँ। इसी तरह फॉर एग्जांपल डॉक्टर अशरफ है तो इसकी डिटेल हम देख सकते हैं और यहाँ इस फेसबुक पेज पे क्लिक करके इसके फेसबुक यूआरएल को विजिट कर सकते हैं या फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं कि इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इनके फेसबुक पेज पे। तो इस तरह हम अपने आवर टीम के पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू में आवर टीम का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो अब मैं दूसरे शॉर्ट कोड को अप्लाई करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे टीम शोकेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हाउ इट वर्क्स में यहाँ पे हमारे पास टीम शोकेस स्लाइडर के इस कोड को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पेजेस में जाके आवर टीम के पेज को एडिट करता हूँ और अब मैं इस शॉर्ट कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और न्यू शॉर्ट कोड को पेस्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ अपडेट पे क्लिक करके इसे अपडेट कर लेता हूँ। अब मैं अपने इस आवर टीम के पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब हमारा आवर टीम का पेज कुछ इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पे स्लाइडर है और हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो स्लाइडर में शो हो रहे हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट देख सकता हूँ और इसी तरह बैकवर्ड भी देख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आवर टीम का पेज कुछ इस तरह शो हो रहा है कि राइट साइड में हमारे पास ये साइड बार भी है। अगर आपको ये साइड बार अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस साइड बार को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और आवर टीम के पेज को फुल पेज में यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो हम अपने इस पेज को एडिट करते हैं। जैसे देख सकते हैं कि हमारा आवर टीम का पेज है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है पेज एट्रीब्यूट्स के नाम से और यहाँ पे एक टेम्पलेट का ऑप्शन है। मैं इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है फुल विड्थ पेज टेम्पलेट, नो साइड बार।
तो मैं इस नो साइड बार वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ और फिर अपडेट पे क्लिक करके इसे अपडेट कर लेता हूँ। सम टाइम हमारा ये टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पेज एट्रीब्यूट में शो हो रहा होता है, सम टाइम हमारा ये लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है थीम के डिज़ाइन पे। कुछ थीम के पेज एट्रीब्यूट्स में टेम्पलेट का ऑप्शन शो हो रहा होता है, कुछ इसी पेज के नीचे लेआउट के ऑप्शंस में शो हो रहा होता है। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पेज एट्रीब्यूट में ना मिले तो आप यहाँ पे देखें कि शायद यहाँ पे कहीं हो। तो अब मैं अपने आवर टीम के पेज को जाके रिफ्रेश करता हूँ। देख सकते हैं कि अब साइड बार रिमूव हो चुका है और आवर टीम स्लाइडर की फॉर्म में शो हो रही है। तो इस तरह आप अपने आवर टीम के पेज को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग WP टीम शोकेस एंड स्लाइडर प्लगइन। और अगर आप अपने आवर टीम के पेज को यहाँ मेन्यू में शो करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट नो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने आवर टीम का पेज क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिकली इस मेन्यू में ऐड हो गया। अगर आपके पास आवर टीम का ऑप्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड ना हो तो आप कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम अपने एडमिन पैनल में जाते हैं, यहाँ अपीयरेंस में मेन्यू का ऑप्शन है, इस मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेन्यू का सेक्शन ओपन हो जाता है और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है। अगर आप इस मेन्यू को एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस आवर टीम के पेज को यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमूव का ऑप्शन है, इस पर रिमूव करता हूँ और फिर यहाँ सेव मेन्यू पे क्लिक करके इसे सेव कर लेता हूँ और फिर मैं अपने इस वेबसाइट के पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आवर टीम का ऑप्शन रिमूव हो चुका है। पहले यहाँ पे मेन्यू में शो हो रहा था, अब यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। तो इस तरह अगर आपके पास आवर टीम का पेज यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आप अपने इस मेन्यू के ऑप्शंस में जाके यहाँ से इसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं पेजेस का ऑप्शन है। नॉर्मली यहाँ पे ये पेजेस कुछ इस तरह शो होते हैं और आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मोस्ट रिसेंट, व्यू ऑल और सर्च के ऑप्शन हैं। मैं यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करके तमाम पेजेस देख सकता हूँ जो मैंने क्रिएट किए हैं अपनी वेबसाइट में और यहाँ आवर टीम पे क्लिक करके ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ और जैसे मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये पेज मेरे इस मेन्यू में ऐड हो चुका है। अगर मैंने आवर टीम के ऑप्शंस को मेन्यू में अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं प्लेस करना है तो मैं जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं होम के बाद रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं जस्ट ड्रॉप करूँगा तो ये होम के बाद प्लेस हो जाएगा। राइट नो मैं चाहता हूँ कि ये एंड पे ही शो हो तो मैं यहाँ इसे एंड पे प्लेस कर लेता हूँ। अब अगर नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू सेटिंग से रिलेटेड 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू है। मीन्स के जो पेजेस मैं क्रिएट करूँगा अपनी वेबसाइट में तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे अगर मैंने इस फर्स्ट ऑप्शन को टिक किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहले से टिक था तो यही वजह थी कि जब मैंने आवर टीम के पेज को क्रिएट किया था ये ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट के मेन्यू में ऐड हो गया था, जो कि अब मैंने रिमूव कर दिया था तो इस वजह से यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। पहले ये यहाँ पे शो हो रहा था, यही वजह थी कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका था इस ऑप्शंस को टिक करने की वजह से। इसी तरह अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास प्राइमरी मेन्यू का मीन्स कि ये जो मेन्यू हमने क्रिएट किया अगर हम इसे अपने प्राइमरी मेन्यू में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हमें इस ऑप्शन को टिक करना होगा और जब हम यहाँ पे ये सारी सेटिंग कर लें तो फिर सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आवर टीम का ऑप्शन मेन्यू में दोबारा डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट में आवर टीम के पेज को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग WP टीम शोकेस एंड स्लाइडर प्लगइन को। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में आवर टीम के पेज को क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट के मेन्यू में उसे कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।